आज है 19 जुलाई 2022। 19 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी एन सेंगयन या डी कैरोलिना मरिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु ने हाल ही में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पहला महिला एकल खिताब जीता है। दूसरा दिया है, उन्होंने 2022 सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीन के वांग झियिपी को हराया। सिंधु ने 2022 में 3 खिताब जीते। उनमें पहला कौन है? स्विस ओपन, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल और अब जीती हैं सिंगापुर ओपन। ठीक है, आइए खेल से करंट अफेयर देखते हैं। पहला है, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आलफिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरा है, तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। तीसरा दिया है, साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 जो 41वां संस्करण था, सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे पोर्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट छठवां दिया है, भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशियन ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए दिया है 11 जुलाई, बी 17 जुलाई या सी 13 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा दिया है, यह दिवस हर साल उन लोगों के समर्थन देने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो पीड़ितों के अधिकारों के लिए और अन्याय के खिलाफ अपना समर्थन देते हैं। तीसरा दिया है, यह दिन 1998 में रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। चौथा दिया है, 2022 की थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? ठीक है, ए दिया है कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल या डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जो अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, केरल ने घोषणा की है कि वह अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। इसकी घोषणा तब की गई जब केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड केफॉन को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP लाइसेंस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, केफॉन योजना की परिकल्पना राज्य में BPL परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए की गई है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। आइए केरल के बारे में देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की जनसंख्या कितना है? 3.46 करोड़ 2018 के आंकड़े के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2022 में इंडिगो के गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है राहुल भाटिया, बी है रानो जय दत्ता, सी वल्फगैंग प्राक साउअर या डी मैलेवितील दामोदरन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैलवीती दामोदरन जी। ठीक है, इनको हाल ही में गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक इंडिगो का बनाया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, निजी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने 16 जुलाई 2022 को मैलवीती दामोदरन को गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। एम दामोदरन एक IAS अधिकारी हैं। वह 2005 से 2008 तक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष थे। उन्हें व्यापक रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भारत के अग्रणी चैंपियनों में से एक माना जाता है। आइए हाल ही के महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देखते हैं। पहला दिया है, बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। दूसरा है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति IAS अधिकारी और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छ सचिव परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चौथा है, ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने डॉक्टर DJ पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पांचवा है, वरिष्ठ राजनयिक रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। छठवां है, सोमाली राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने 15 जून 2022 को हमजा अब्दी बर्रे को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सातवां है, न्यायाधीश भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल को कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। आठवां है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। नौवां दिया है, 1987 बैच के IPS अधिकारी और पंजाब पुलिस के पूर्व प्रमुख दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ये रही हाल ही के महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 17 जुलाई 2022 को यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? ए दिया है कनाडा, B जर्मनी, C जापान या D यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एविएशन पैसेंजर चार्टर ऐप लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, ब्रिटिश सरकार ने 17 जुलाई 2022 को एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया ताकि यात्रियों को हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करने पर उनके अधिकारों को जानने में मदद मिल सके। दूसरा है, नया चार्टर यात्रियों को यह जानने में मदद करेगा कि रद्दीकरण, देरी या सामान के गुम होने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र और यात्रा उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। ठीक है, आइए यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखते हैं। यहाँ के सम्राट कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। राजधानी क्या है? लंदन। मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर DICRA में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ भागीदारी की है? ए है कर्नाटक, B है महाराष्ट्र, C है गुजरात या D तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ भागीदारी की है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला दिया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर DICRA के लिए तेलंगाना के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है दूसरा, DICRA अपनी तरह का पहला डिजिटल समाधान है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकी के उपयोग में से खाद्य प्रणालियों और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। तीसरा है, DICRA किसानों को उनकी फसलों और पशुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करेगा। आइए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 22 नवंबर 1965। इसके संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, B है अजय पाल यादव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन
में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कोरिया के चांगवांग में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने स्वर्ण पदक मैच में हंगरी के जकान पेक्लर को हराया है। दूसरा है, यह ऐश्वर्य का दूसरा ISSF विश्व कप स्वर्ण था। भारत अब तक 4 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य पदक के साथ तालिका में सबसे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासीन किसने जीता है? ए है अलीरेजा फिरोजा, बी है डी गुकेश, सी है आर प्रज्ञानंद, डी है मैग्नस कार्लसन। तो इसका सही आंसर है आर प्रज्ञानंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासीन जीता है, जो 15वां संस्करण था। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहला है, युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने 16 जुलाई 2022 को सर्बिया के पेरासीन शहर में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासीन का ओपन ई वर्ग जीता है। उन्होंने 9 राउंड में से 8 अंक बनाए। अलेक्जेंडर पेट्रेक रूसी ने 7.5 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रज्ञानंद 28 जुलाई 2022 को चेन्नई से पास होने वाले 14वें शतरंज ओलंपियाड में भी भारत बी टीम का हिस्सा होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और इस वीडियो का PDF आप इस टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।